वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस दोस्तों व्हाट इज़ साउंड। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है जो कि आपका था एक वीडियो लेक्चर, जिसमें कि मैंने आपको डिटेल में आपको कुछ चीज़ें बताई थी साउंड के बारे में कि आखिरकार साउंड जनरेट कैसे होता है और इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें बताई थी। आज के लेक्चर में मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा विथ अ थ्योरेटिकल नोट्स। जी हाँ, आज मैं आपको नोट्स के माध्यम में सारी चीज़ें एक एक करके आपको क्लियर करूंगा। और ये क्लास 9th भी कवर कर रहा है ये वीडियो, और ये क्लास 8th का भी चैप्टर्स कवर करेंगे क्योंकि 8th में भी है और 9th में भी है। तो दोनों स्टैंडर्ड के बच्चे आराम से इसको देख सकते हैं, और क्योंकि मैं बेसिक से ले चल रहा हूँ तो आपको समझने में भी बहुत आसानी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि साउंड होता क्या है। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड अ साउंड। आप जानते हैं ना कि जो ईयर होता है वो हमारा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, तो थोड़ा सा भी सेंसेशन उसको मिलता है तो वो उसको सुनने की कोशिश करता है। द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। और साउंड क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके माध्यम से हम उसको सुनते हैं। जी हाँ, आवर ईयर इज ए डिटेक्टर। वो साउंड वेव्स को, एक एनर्जी के फॉर्म को, हमारा जो ईयर है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर जाते हैं ब्रेन में, और उस ब्रेन में एक इमेज क्रिएट होती है। इस टाइप से हमारा पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारा ईयर वर्क करता है। ठीक है, तो ये होता है साउंड। अगर मैं उसको और डिटेल में बात करूं कि एनर्जी कैसे है, तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ऑलवेज बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो इसी का यूज करते हुए बोला गया है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। जी हाँ, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो सन इज अल्टीमेट्स ऑफ एनर्जी। प्लांट सनलाइट को यूज करता है, खाना बनाता है, उस और खाने को स्टोर करता है एज अ फ्रूट और वेजिटेबल्स में, एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, और उसी खाने को हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, है ना। उसी फ्रूट को और उसी वेजिटेबल्स को वी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम। अगर उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि सनलाइट से बना हुआ फूड में स्टोर्ड एनर्जी हमने कंज्यूम की, तो वी आर इनडायरेक्टली टेकिंग द लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, और उसको एनर्जी को कंज्यूम करके हम अपनी मस्कुलर एनर्जी बनाते हैं। तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मस्कुलर एनर्जी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो एनर्जी है ना वो हमेशा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रैवल करती रहती है। तो इसीलिए साउंड को भी बोला गया है कि ये एनर्जी है जो कि एक मैकेनिकल टू आपकी साउंड वेव में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, मैंने आपको वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा था कि द साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, और साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब दोनों तरीके सही हैं कहने के कि साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा हो, या साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब्रेशन? वाइब्रेशन इज टाइप ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, तो उस टाइम उसका साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दोस्तों, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करते हैं, मतलब कि बैक एंड फोर्थ मोशन करा रहे होते हैं, तो वी आर गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय आवर हैंड और बाय आवर मशीन, किसी भी चीज़ से दे रहे हैं, तो मैकेनिकल और मस्कुलर एनर्जी गेट गोज इनटू दैट ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन इन दैट ऑब्जेक्ट। अगर उसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो वो साउंड जनरेट करता है। इज प्रोवाइड बाय आउटसाइड सोर्स, जैसे अवर हैंड हो गया, हवा हो गई, मशीन हो गया, एटीसी से। तो आपको समझ में आया ना कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है, तो हर जगह बेटा साइंस है, हर जगह फिजिक्स है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब आपको नंबर ऑफ एग्जांपल दिए हुए हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिए। बाय वाइब्रेटिंग सितार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, सितार को आप जैसे ही वाइब्रेट करते हो कुछ न कुछ साउंड आएगा। वाई वाइब्रेटिंग एयर को वाइब्रेट करना मतलब फ्लूट, बांसुरी बजाते हो तो क्या होता है, जब उसके माउथ पे आप हल्की सी भी हवा करते हो तो बजता है। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट, जैसे बाइसाइकिल की बेल, उसको भी करते हो। बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ोगे तो उनके फ्रिक्शन से क्या होता है, आवाज़ आती है। बाय स्ट्रेचिंग और स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्क्रैच करोगे
थोड़ा थोड़ा खींचोगे वहाँ पे तो क्या होता है, वहाँ पे एक साउंड क्रिएट होती है। तो ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं आपके, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है और हमें उससे साउंड जनरेट हो रहा है। जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रम को बीट करते हो ड्रम स्टिक से, तो भी आपको क्या मिलता है, एक बेहतरीन और एक स्ट्रॉन्ग साउंड मिलता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल थे जिसमें कि आपने देखा साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ अब हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड अ मीडियम। कोई भी एक ऐसा सामान या ऐसा सब्सटेंस जिससे कि हमारा एक साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। मीडियम आपके 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, देन द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। उसके आसपास जितने भी एयर पार्टिकल होते हैं ना, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड डिस्प्लेसेस फ्रॉम देयर स्टेबल पोजीशन, और अपनी पोजीशन से टू एंड बैक फोर्थ मोशन करते हैं। जब ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं और टू एंड बैक मोशन कर रहे होते हैं, वाइब्रेशन में टू एंड बैक फोर्थ मोशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम ये करते क्या हैं, उस टाइम दोस्तों वो करते हैं कि वो अपने जस्ट बगल वाले पोजीशन पे जो पार्टिकल है, दैट इज दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल एक्सर्ट द फोर्स ऑन नियर बाय एयर पार्टिकल। जो उनके पास के एयर पार्टिकल होते हैं वो उनको वाइब्रेट करता है। सो दे आर ऑल्सो डिस्प्लेस फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट। वो भी आपस में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द मीडियम टिल साउंड रीचेज अवर ईयर। ये पूरे मीडियम में एयर पार्टिकल होते हैं, तो ये वाइब्रेशन फर्स्ट पार्टिकल से लेकर लास्ट वाले पार्टिकल तक, जहाँ पे हमारा ईयर है उसके आसपास जो पार्टिकल है वो लगातार उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं, और ये डिस्टर्बेंसेस आगे ट्रेवल ऑन होती रहती है। दिखा हो रहा है, द डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस बाय साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, यही ट्रेवल करती है। तो एक्चुअली में साउंड वेव ट्रेवल नहीं करता, मतलब साउंड नहीं ट्रेवल कर रही है, वो वाइब्रेशन से होने वाला डिस्टर्बेंसेस ट्रेवल करता है। ठीक है, उस मीडिया में डिस्टर्ब ट्रेवल करता है। तो ये वेव कैसे बनी, तो जो वेव का मतलब हुआ, द वेव इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। वो डिस्टर्बेंस जो मीडियम में ट्रेवल कर रही है और कैरीज द एनर्जी, और एनर्जी कैरीज कर रही है, क्योंकि डिस्टर्बेंस करने में कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही है, वो कैरी कर रही है। सो साउंड ट्रेवल्स इन अ वेव फ्रॉम फॉर्म नोन एज मैकेनिकल वेव। इसको कहते हैं हम मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है, जब कोई भी साउंड वेव टू एंड बैक फोर्थ मोशन करती है। ठीक, अब इसको आप थोड़ा सा एक वीडियो के फॉर्म में देखिए कि आपका ये साउंड वेव ट्रेवल कैसे करता है। ये देखिए, कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है मेरे बोलने पे, कहीं पे इंटेंसिटी कम हो रही है। जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जहाँ कम हो रही है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, अब देखिए कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता क्या है। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट देन इट कंप्रेस द एयर सराउंडिंग इट। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो एयर को कंप्रेस करती है आसपास के, है ना, एंड फॉर्म द एरिया ऑफ हायर डेंसिटी। वहाँ पे एरिया कैसे बन जाता है उस पूरे एयर का, हाई डेंसिटी वाला। इसको कहते हैं कंप्रेशन, जिसको हम लोकेट करते हैं सी से। कंप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ वेव। वेव का वो हिस्सा होता है कंप्रेशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम आर क्लोज टू वन अनदर फॉर्मिंग द हायर प्रेशर। दोनों पार्टिकल बहुत आपस में पास होते हैं क्योंकि हायर प्रेशर जनरेट हो गया है। ठीक, तो ये होता है कंप्रेशन का। अगर मैं बात करूं आपसे रेयरफैक्शन, अब रेयरफैक्शन क्या होता है, व्हेन वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट्स, जब कोई वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करती है बैक area of flow of pressure is formed called rarefaction. अब rarefaction is the area of wave in which particles of a medium are further apart from one another. मतलब अब इससे क्या होगा, आपको लो प्रेशर जनरेट होगा वहां पे, और जो दो पार्टिकल्स हैं वो दोनों पार्टिकल्स क्या होंगे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है, तो आप बता सकते हो कि उसमें लो प्रेशर होता है, इसमें हाई प्रेशर होता है। ये एयर को कंप्रेस करता है, ये एयर को हाईली लो कंप्रेस करता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ, मतलब एक्सप्लेनेशन हुआ। अब देखिए स्लिंकी के थ्रू आप कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ आपको हाई डेंसिटी दिख रही है स्लिंकी की, तो वहाँ वहाँ आप समझेंगे कि वो क्या है, कंप्रेशन है। और जहाँ आपको स्लिंकी की थोड़ा दूर दूर उसके मतलब वो जो रिंग्स बनी हैं वो थोड़ा दूर दूर दिख रही हैं, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि वो रेयरफैक्शन है। ठीक है, तो हायर प्रेशर इट मीन्स दैट कि आपका कंप्रेशन हो रहा है, और रेयरफैक्शन मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे डेंसिटी कम है, तो वो रेयरफैक्शन मतलब सी और आर, सी आर, ये चीज़ पूरी बनती है। अगर आप इसको ग्रामेटिकली देखेंगे डायग्राम के थ्रू, तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है तो वो क्या है, कंप्रेशन का, और जहाँ पे आपको हल्का व्हाइटिश पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, रेयरफैक्शन, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, ये
एक पूरी वेव है, वेव की पूरी डायरेक्शन है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कैसी लगी वीडियो।